नमस्कार। जीएस केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी के एक टॉपिक को देखेंगे, व्हिटकर्स क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसे तो वर्गीकरण के अध्ययन को हम लोग टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी, ठीक है, टैक्सोनॉमी हम लोग कहते हैं, वर्गीकरण के अध्ययन को टैक्सोनॉमी कहा जाता है। टैक्सोनॉमी टैक्सोनॉमी और टैक्सोनॉमी का पिता लिनियस को कहते हैं हम लोग। लिनियस को कहते हैं हम लोग वर्गीकरण का पिता, लिनियस। और ये सजीवों के वर्गीकरण को व्हिटकर ने भी किया, और व्हिटकर के वर्गीकरण को आज हम लोग देखते हैं। व्हिटकर ने सजीवों को 5 भागों में बांटा। पहला उन्होंने दिया मोनेरा, उसके बाद प्रोटिस्टा, उसके बाद फंगी, उसके बाद प्लांटेई और उसके बाद एनिमेलिया। 5 भागों में उन्होंने सभी सजीवों को वर्गीकृत कर दिया। और एक एक करके हम लोग आज इनके वर्गीकरण को देखते हैं कि मोनेरा में किसको रखे, वो प्रोटिस्टा में किसको रखे, एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मोनेरा को देखते हैं। मोनेरा में उन्होंने किसे रखा? मोनेरा में उन्होंने वैसे कोशिकाओं को रखा, वैसे जीवों को रखा जिनकी कोशिका प्रोकैरियोटिक प्रकार की थी। प्रोकैरियोटिक कोशिका हम लोग वैसी कोशिका को कहते हैं जो प्रिमिटिव स्तर की होती है, शुरुआती स्तर की होती है, अर्थात अल्प विकसित होती है। ठीक है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से जीव को उन्होंने रखा? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब आते हैं मोनेरा के अंतर्गत। यहाँ पर बैक्टीरिया के इमेज को आप देख सकते हैं, यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी के इमेज को आप देख सकते हैं। तो मोनेरा में वे जीव आते हैं जिनके अंतर्गत प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। ठीक है। अगले पर आते हैं हम लोग। दूसरा जो है उनका प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में किसे रखा? तो वैसे जीवों को रखा जिसमें यूकैरियोटिक कोशिका थी। यूकैरियोटिक कोशिका हम लोग वैसी कोशिका को कहते हैं जो पूर्ण विकसित कोशिका होती है। परंतु इसके अंतर्गत वे वैसे जीवों को रखे जो यूनिसेलुलर थे। तो पूर्ण विकसित तो थी कोशिका, लेकिन कोशिका जो थी वो यूनिसेलुलर थी। एक ही कोशिका, मतलब यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जीवों को उन्होंने रखा था। ठीक है। और अमीबा, युग्लिना इत्यादि इसके अंतर्गत है। इसके अलावा आप यहाँ पर यह भी ध्यान में रखेंगे कि युग्लिना जो होता है इसे हम लोग कनेक्टिंग लिंक कहते हैं प्लांट और एनिमल का। और कनेक्टिंग लिंक का मतलब क्या होता है? कनेक्टिंग लिंक का मतलब होता है कोई वैसा जीव जिसमें 2 जीवों के गुण पाए जाते हों। ठीक है। तो युग्लिना में कुछ प्लांट का लक्षण पाया जाता है, कुछ एनिमल का लक्षण पाया जाता है। इस कारण हम लोग इसे प्लांट और एनिमल का कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। युग्लिना के चित्र यहाँ पर हैं और अमीबा के यहाँ पर हैं। ये दोनों यूनिसेलुलर हैं, दोनों एक कोशिकीय हैं, लेकिन इसकी कोशिका पूर्ण विकसित होती है, यूकैरियोटिक कोशिका होती है। अगले में हम लोग आते हैं। तीसरा उन्होंने रखा कवक। कवक के अंतर्गत उन्होंने वैसे प्लांट को रखा जिसमें क्लोरोफिल अर्थात पर्णहरित नहीं पाए जाते हैं। अर्थात ये कोशिकाएं ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाती हैं और अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहती हैं, अर्थात ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। और इसका एग्जाम्पल आपका है पेनिसिलियम, ईस्ट, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। और एक चीज और ध्यान में रखेंगे, प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है, लेकिन फंगस ऐसे हैं कि इनका सेल वॉल काइटिन का बना होता है। ठीक है। अगले पर आते हैं हम लोग। अगला उन्होंने प्लांटेई को रखा, और प्लांटेई में उन्होंने सभी पौधों को एक साथ रख दिया, चाहे वो फूल वाले हों, बिना फूल वाले हों, एक्वेटिक हों, जो भी प्लांट हो सबको उन्होंने एक साथ रख दिया। और इसके बाद उन्होंने आखिरी क्या रखा? एनिमेलिया। एनिमेलिया में उन्होंने सभी जीवों को एक साथ रख दिया, चाहे वो रीढ़ की हड्डी वाले हों, बिना रीढ़ की हड्डी वाले हों, अर्थात वर्टिब्रेट हो, इनवर्टिब्रेट हो, सबको एक साथ रख दिया। इस कारण इन दोनों से प्रश्न नहीं पूछे जाते, प्लांटेई से और एनिमेलिया से। शुरुआत के वर्गीकरण से ही प्रश्न आते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगी से। उन्हीं 3 से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।